तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो है इकोनॉमिक्स। कुछ कमेंट करके बोले थे सर इकोनॉमिक्स का वीडियो चाहिए, तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे भी वीडियो ला दें। तो ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो हम जो है आज इकोनॉमिक्स का जो है VVI 5 सब्जेक्टिव एंड 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और एंड तक देखिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट बेल आइकन ऑन कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपके साथ ज़रूर जाए और आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर, ज़्यादा टाइम ना लगाते हैं। तो ओके, हाँ तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि पहले जो है 2 नंबरा पूछा जाता है लघु उत्तरीय में 2 नंबरा, उसके बाद जो है 5 नंबरा पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय में। तो आज जो है हम लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, 5 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? सीमांत उत्पाद क्या है? सीमांत उत्पाद क्या है? तो आप लोग इसे अच्छा से पढ़िए और आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम वीडियो को ज़्यादा देर नहीं लगाते, अपने टाइम निकाल के अपनी वीडियो बनाते हैं। ओके, सीमांत उत्पाद जब किसी हाल में पूंजी की एक इकाई लगाने से उस फर्म की उत्पादकता में कितनी कमी या वृद्धि होती है, उसे ही सीमांत उत्पादकता कहते हैं। बहुत सी आसान ट्रिक है, बहुत आसान से समझा जाऊँ। सीमांत उत्पाद जब किसी हाल में पूंजी की एक इकाई लगाने से उस फर्म की उत्पादकता में कितने कमी या वृद्धि होती है, उसे ही सीमांत उत्पादकता कहते हैं। कितना इजी सवाल है गाइस, आप लोग फटाफट से याद कर लीजिएगा। आप लोग के लिए जो है ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे, बहुत ही अच्छा आसानी और भाषा में। आप लोग इसे उदाहरण देख लीजिए, आप लोग उदाहरण देख लीजिए, इसके बाद और आप लोग को जो है अच्छा से याद हो जाएगा। उदाहरण क्या रहा? मान लिया कि कोई फर्म 100 रुपया में 7 पेन का उत्पादन करता है। 100 रुपया में 7 पेन का उत्पादन करता है। अब उसमें पूंजी 1 की इकाई यानी 100 बढ़ाने उत्पादन 7 पेन होगा। सॉरी, यहाँ टन लिखा है, 7 पेन का होने लगा। तब उसे फर्म की सीमांत उत्पादकता पेन हुई। इसी तरह 1 इकाई कम करने पर उत्पादन 690 पेन होता है, तो सीमांत 10 पेन हुई। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन 1 नंबर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। और ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। आप लोग को अगर PDF चाहिए इस सब का, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, मैं आप सबको जो है PDF ज़रूर लाऊंगा। ओके, आप लोग अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 का जो है आर्ट्स ग्रुप जो है बनाए हुए हैं। अगर आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक जो है नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वहां से ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। तो ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। निर्गत गुणक क्या है? निर्गत गुणक क्या है? तो उत्तर आप लोग देखिए। निर्गत गुणक किसी भी फर्म में वस्तु के उत्पादन में आगम और निर्मित 2 वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। बच्चे पदार्थों के प्रयोग को आगम तथा जब वस्तु बन के तैयार हो जाता है उसे तो निर्गत आउटपुट कहते हैं। निर्गत आउटपुट कहते हैं। आउटपुट जो है ये इंग्लिश हो गया। ओके, आउटपुट कहते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग को आशा है कि आप लोग को याद हो रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग याद करते हुए चलिए, आप लोग को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। निर्गत गुणक किसी भी फर्म में वस्तु के उत्पादन में, कोई भी चीज़ उत्पादन होता है ना, उसके उत्पादन में गेहूँ मक्का ऐसे ये जो है ऐसे भी चीज़ आगम में निर्मित 2 वस्तुओं का 2 वस्तु होता है प्रयोग किया जाता है। बच्चे पदार्थों के प्रयोग को आगम तथा जब वस्तु बन के तैयार हो जाते हैं उसे तो निर्गत आउटपुट कहते हैं। ओके, उसके बाद आप लोग जो है उदाहरण पढ़ सकते हैं। ये क्या है? अतः देखिए, अतः देखिए उदाहरण नहीं है, सॉरी उदाहरण नहीं है, ये जो है अतः देके दिया हुआ है। आप लोग को जो है एग्जाम में ऐसे लिखना है, एकदम लाइन बाय लाइन लिखना है। ओके, अतः निर्गत को बढ़ाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जितनी अच्छी तकनीकी का प्रयोग फर्म में किया जाएगा उतना ही निर्गत बोलना ज़्यादा बढ़ती जाएगा तथा उसे फर्म की उत्पादकता क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो ओके, तो आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को अतः से आप लोग को फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ।
अतः निर्गत को बढ़ाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जितनी अच्छी तकनीकी का प्रयोग फर्म में किया जाएगा उतना ही निर्गत बोलना ज़्यादा बढ़ती जाएगा तथा उससे फर्म की उत्पादक क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो देखिएगा ये जो है इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आप लोग के सामने आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक देखिए, ठीक है। आप लोग को मैं कुछ और पर्सनल बातें बताने वाला हूँ, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जो इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसे जो है आप लोग VVI भी आप लोग इसे कर सकते हैं। ये जो है VVI भी आप लोग इसे मान चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो 2019 में जो है पूछा गया है और 2018 में भी ये पूछा गया है। नहीं तो आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसीलिए मैं इसी सब को लाते रहता हूँ, ओके। किसी सरकार की प्रमुख कार्य क्या है? किसी सरकार की प्रमुख कार्य क्या है? तो मंत्री परिषद का गठन करना, मंत्री जो है उसका परिषद का गठन करना, देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है गाइस। आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। राजकोषीय नीति लागू करना, अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना, देश को विकसित करना, देश में विकास करना, विकसित करना, उसे बोला जाता है गाइस। देश को विकसित करना, बजट लगाना, बजट बनाना, देश की सुरक्षा का ख्याल रखना, ओके गाइस। तो ओके गाइस, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप लोग इसी को आप लोग फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों को ताकि याद हो जाए अच्छा से। सरकार की प्रमुख कार्य क्या है? सरकार का प्रमुख कार्य निम्न है: मंत्री परिषद का गठन करना, देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजकोषीय नीति लागू करना, अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना, देश को विकसित करना, बजट बनाना, देश की सुरक्षा का ख्याल रखना आदि, ओके गाइस। तो उसके बाद जो है गाइस 2 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस। उसके बाद जो है 5 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस। तो आप लोग उसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 दिया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। हाँ तो गाइस हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। हाँ तो गाइस हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। तो ठीक है, तो आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग जैसे जरूर याद कीजिए, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बजट का, सरकार का बजट क्या है? सरकार का बजट क्या है? तो आप लोग यहाँ से अच्छा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो है शॉर्ट में लाया हूँ, इसे शॉर्ट में, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। 2 मार्क का आप लोग को जो कम से कम 50 से 60 या 50 से 60 शब्द में आप लोग को देना होता है आंसर 2 मार्क वाला में। तो इसीलिए तो आप लोग इसे पढ़िए, ठीक है। बजट सरकार की एक वित्तीय आयोजन है जिसमें सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों और अनुमति अपराधियों एवं प्रस्तावित अवयव को विभिन्न मदों में एक विशेष अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग को याद दिया हो गया होगा, नहीं तो आप लोग फिर से। बजट सरकार की एक वित्तीय आयोजन है जिसमें सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियाँ और अनुमानित अपराधी एवं प्रस्तावित अवयव को विभिन्न मदों में एक विशेष अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए दिया गया है। तो ठीक है, तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जो है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे मत डरिए, लॉन्ग है तो कुछ आप लोग को शॉर्ट कर दूंगा, ओके। हाँ तो गाइस हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए आप लोग जो है डरिए मत, आप लोग को टेंशन मत लीजिए। ये जो है मैं आप लोग को याद करवा दूंगा, रटा दूंगा इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट आपको क्या क्या लिखना है, इसमें जो मेन पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। इतना नंबर इसलिए दे दिए हैं कि ताकि इतना नंबर है तो आप लोग को पढ़ाएं तो आप लोग को कुछ ना कुछ आप लोग को जो दिमाग में याद रह ही जाएगा, याद रह जाएगा जो भी, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग को 2 मार्क है तो 1 मार्क मिल ही सकता है, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से है तो उसका मतलब होता है एक ऐसा देश या समाज जहां किसी को किसी से भी व्यापार करने को छूट होती है। किसी से भी किसी को व्यापार करने से क्या होती है? छूट होती है। ऐसा भी नहीं है कि व्यापार पर कोई सरकार अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है, पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे आप लोग उद्योग और अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सके। ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाता है। सरकारी नियंत्रण कैसे बनाए जाते हैं?
जिसमें व्यापारी को किसी प्रकार की बेईमानी से रुक जाता है, पर नियंत्रण को इतना भी बड़ा नहीं किया जाता कि ईमानदार व्यापारी सुविधाओं को खुली अर्थव्यवस्था न केवल उस समाज व देश में अंदरूनी व्यापार के लिए होता है, बल्कि बाहरी व्यापार को दृष्टि से देखा जाता है। ओके, उसके बाद चलते हम क्वेश्चन जो है अब कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ओके, तो देखिए 5 BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जरूरी से याद कीजिएगा। गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश क्या है? निष्काम है। गीता का उपदेश क्या है? निष्काम है। युद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है क्या है? तृष्णा है। क्या है? तृष्णा है। जैसे दर्शन में प्रेरणा है, अब अविद्या है। ओके, देखिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।